गंदम दरामद स्कैंडल की इंक्वायरी कमेटी के सामने साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ पेश न हुए। कमेटी ने कल फिर तलब कर लिया। साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर को भी पेश होने की हिदायत। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज और साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से भी कल इंक्वायरी होगी। सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद और मोहम्मद आसिफ से पूछताछ मुकम्मल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म का गंदम के दरामदी स्कैंडल की शफाफ तहकीकात करके पीर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर में गंदम पर इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म की किसानों को दरपेश मसाइल का नोटिस। कहा, किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भींट नहीं चढ़ने दूंगा। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, गंदम बहरान के लिए मैं जिम्मेदार हूं तो मेरी सारी उम्र जेल में गुजरनी चाहिए। हमारी हुकूमत के फैसले को ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। बहतान लगाने वाले अपने गिरेबान में जरूर झांकें। सूबों ने 40 लाख मैट्रिक टन गंदम की डिमांड की, हमने सिर्फ 34 लाख मैट्रिक टन दरामद की। हनीफ अब्बासी से तल्ख कलामी से मुताल्लिक कहा, हम सियासी कुलीग हैं, नोक झोंक चलती रहती है। गंदम बहरान से कैसे निपटा जाए, लाहौर में मुस्लिम लीग नून का इजलास कल तक मुतवक्के। पार्टी कायद नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज शिरकत करेंगे। मुतल्लिका हुकाम गंदम बहरान के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। अहम फैसलों का इम्कान। जराए के मुताबिक इजलास में मुस्लिम लीग नून की असर-ए-नौ तंजीम साजी पर भी गौर किया जाएगा। सुनो किसान की पुकार। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का किसान रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता। सरकारी खरीदारी अगले 48 घंटों में शुरू कराने की यकीन दहानी करा दी। दूसरी तरफ चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट कहते हैं, गंदम खरीदारी शुरू न होने की सूरत में किसान तंजीमों ने एहतजाज की पूरी तैयारी कर ली है। किसानों का कहना है कि बीज, खाद और अद्वियात महंगे दामों खरीदे, अब साल भर की कमाई को औने पौने कैसे बेच दें। हमारी रेवेन्यू की जो कलेक्शन है, जो ख़जाने में आने चाहिए, वो बदकिस्मती से करप्शन, फ्रॉड, लालच और हिरस के नज़र हो रहे हैं। और यही वजह है कि हम कर्ज़े लेने पे मजबूर हैं। इंसाफ का फैसला सिर्फ और सिर्फ वो मेरिट की बुनियाद पे होता है। टैक्स हदफ हासिल होने की बजाय करप्शन और लालच की नज़र हो जाता है। महसूलात की वसूली बड़ा चैलेंज बन गया। वज़ीर-ए-आज़म का लाहौर में FBR अफसरान के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, पूरी कौम को FBR के मेहनती और काबिल अफसरान पर फख्र है। जिनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमसाया मुल्क बहुत आगे निकल गए और हम आज भी कर्जों के मोहताज हैं। टैक्सों की वसूली इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। रोने धोने से काम नहीं चलेगा, दिन रात मेहनत करके मुल्क की तकदीर बदलेंगे। एक साल में महंगाई 36% से 17% पर आ गई, लेकिन अवाम अजनास महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में ज़रूरी अजनास की कमी नहीं, लेकिन माफिया राज की वजह से कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। रिकॉर्ड ज़रूरी पैदावार के बावजूद एक साल में टोटा चावल 31, आम चावल 30, डबल रोटी 14 रुपए महंगी हुई। गाय का गोश्त 200 रुपए, मटन 300 से 400 और दूध दही की कीमतों में 27 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। उन्होंने इन सारी तनसीबात के खिलाफ हमला किया और ये कहा कि आज़ादी हमें चाहिए, गुलामी नामंजूर के नारे लगाए और बहुत से दावे और नारे जो है वो बुलंद करते रहे। अब कल उन्होंने 3 बंदों की कमेटी बना दी है और नारा लगाया जा रहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, बल्कि बाकायदा कहते हैं कि हम आर्मी चीफ के साथ या IG के DGI के साथ जो है मुज़ाकरात करेंगे। 9 मई वाले आज इसी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने वाले आज लॉबिंग करके मिन्नत तरले कर रहे हैं। बानिए PTI का कोई उसूल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कड़ी तनकीद। कहा, 9 मई को PTI से रेड लाइन क्रॉस की, फौज में बगावत कराने की कोशिश की। ऐसा करने की जुर्रत मुल्क की तारीख में किसी को नहीं हुई।
तहरीक इंसाफ की जमात इस्लामी को एहतजाजी तहरीक में शमूलियत की दावत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से पीटीआई के वफ्द की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी ने पीटीआई सेमिनार में शिरकत की दावत कबूल कर ली। मीडिया से बात करते हुए असद कैसर ने कहा, अवामी मैंडेट की तौहीन की गई। अवाम ने वोट किसी और को दिया और असेंबलियों में बैठा कोई और है। महमूद अचकजई बोले, सब आइन की बालादस्ती के लिए बाहर निकलें। उम्मीद है सब पार्टियां साथ देंगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पार्टियों में भी जमहूरियत होनी चाहिए, सब इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें। सदर मुमलिकत ने सूबाई गवर्नर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हलफ उठा लिया। कहा, सूबे और मरकज के दरमियान पुल का किरदार अदा करूंगा। सलीम हैदर खान गवर्नर पंजाब और जाफर खान मंदोखेल गवर्नर बलूचिस्तान का हलफ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो की गवर्नर्स को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है इतने बड़े बड़े अच्छे मंसूबे इनिशिएट करती है, उसके बाद ऐसे रोड ब्लॉक्स को खड़ा कर दिया जाता है कि वो बजाय आगे जाने के मुल्क और भी कई साल दहाइयाँ पीछे चला जाता है। पिछले 5-7 साल फ्री मेडिसिन को इन्होंने ख़त्म कर दिया था, हमने दोबारा से इनिशिएट किया, शुरू किया है। लोगों को अब हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही। नून लीग बड़े मंसूबे बनाती है, मुखालिफ रुकावटें खड़ी कर देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब भर में फ्री मेडिसिन होम डिलीवरी का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी को बहाल कर दिया। हेपेटाइटिस और टीबी जैसे अमराज की अद्वियात घरों तक पहुंचेंगी। वज़ीर आला अद्वियात लेकर खुद मरीज के घर पहुंच गई। पंजाब भर में फील्ड अस्पतालों ने काम शुरू कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, फील्ड अस्पतालों में एक रोज में 1000 से जायद मरीजों का मुआयना किया गया। 85 मरीजों ने टेस्ट की सहूलियात से इस्तेफादा किया। 72 मरीजों ने अल्ट्रासाउंड और एक्सरे टेस्ट करवाए। फील्ड अस्पताल बहावलपुर, झंग, ओकाड़ा, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा के दूर दराज इलाकों में मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अभी सीनियर मिनिस्टर साहब ने बताया बड़ी डिटेल में, लेट हुए, इश्यूज हुए, लेकिन इस वक्त रेड लाइन I'd like the minister, not now, I'll take meeting later and really lay down timelines so that we achieve the objectives. हम रेड लाइन को तेजी से कंप्लीट करना चाहते हैं। कार्ड स्वैप करें और बस में सफर करें। कराची की पीपल्स बस सर्विस में ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डिजिटलाइजेशन का आगाज़ कर दिया है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में अगरचे हमने सुस्त शुरुआत की, लेकिन पिंक बस सर्विस को लोगों ने बहुत सराहा। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध में जदीद टेक्नोलॉजी से सफ़र को आसान बनाया जा रहा है। पीपल्स बस सर्विस मज़ीद इस्लाम में शुरू की जाएगी। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ख़वातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं है, पूरे गल्फ में ख़वातीन के लिए मखसूस कोई बस सर्विस नहीं है। तो ये क्रेडिट भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को है। 50 रुपए में जो है आप 30 किलोमीटर और 35 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं। कराची को 15,000 बसों की जरूरत है, सिंध हुकूमत 1,000 भी नहीं दे सकी। एमकेएम रहनुमा फैसल सब्जवारी की तनकीद। कहा, वर्ल्ड बैंक का सिंध पोर्टफोलियो बैड गवर्नेंस का शिकार है। ट्रांसपोर्ट, ज़राई सलाहियत बढ़ाने समेत कई मंसूबों में ताखीर हो रही है। हुकूमत निजी शोबे की मदद से तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कराए। आर्मी चीफ से बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट चैंपियन शाहजेब रिंद की मुलाकात। आर्मी चीफ ने खेलों के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करने और शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आमिर खान को पाक फौज ने एक दिन के लिए एजाजी कैप्टन के रैंक्स लगाए। आमिर खान ने कहा, यह एजाज हासिल करके फख्र महसूस कर रहा हूं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हफ्तावार तज्जिया। रवां हफ्ते स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 841 पॉइंट्स की कमी हुई। हफ्ते के आगाज पर इंडेक्स 72,742 पर था।
हफ्ते के इख्तिताम पर 71,902 पर बंद हुआ। सरमायाकारों ने 95 अरब 62 करोड़ रुपए कारोबार में लगाए। गैर मुल्की सरमायाकारों ने 3 करोड़ 70 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। पीटीए की नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की मुखालिफत। बड़ी तादाद में सिम्स ब्लॉक करने से टेलीकॉम मईशत को नुकसान पहुंचेगा। पीटीए का एफबीआर को जवाब, इदारा कानूनी तौर पर सिम्स ब्लॉक करने का पाबंद नहीं, दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का फराज शहजादी के बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, सरकारी वकील बच्चों के नाम पीसीएल लिस्ट में रखने के हवाले से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। फराज शहजादी समेत दीगर पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया। फराज शहजादी बैरून मुल्क और इश्तिहारी है। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो बच्चों की उम्रें 16 साल से कम थी। आए हमारे साथ खड़े हो। अगर तुम स्ट्रगल करना चाहते हो इन करप्ट लोगों के खिलाफ, इस माफिया के खिलाफ, इन मैंडेट चोरों और काबजों के खिलाफ, तो आओ इमरान खान के साथ खड़े हो जाओ। शेख वकास अकरम की शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर को तहरीक इंसाफ में शमूलियत की पेशकश। सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में बात करते हुए कहा, ये लोग करप्शन के खिलाफ पार्टी बनाना चाहते हैं तो बानी पीटीआई का साथ दें। सीएसएस 2023 के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। 13,008 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 408 उम्मीदवार कामयाब हुए। कामयाब उम्मीदवारों की शरह 2.96% रही। 98% फेल हो गए। मुल्क के कई शहरों में बादलों का राज। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबरालूद। चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी या झक्कड़ चल सकते हैं। बलोचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। इस्राइली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान वो नजरियाती मुल्क है जो असल में हमारा दुश्मन है, और अगर हमने कायम रहना है तो हमने पाकिस्तान को तबाह करना है, और अगर हमने पाकिस्तान को तबाह करना है तो हमने इंडिया को इस्तेमाल करना है, और इंडिया में वो अपने बेसिस सजाते जा रहे हैं। यानी ये वो जंग है जो आप अवॉइड करना चाह रहे हैं और वो आपके दरवाजे पे ला चुके हैं। इंडिया अपने एजेंट्स के थ्रू कभी अफगानियों का इस्तेमाल करता है और कभी दूसरी सरजमीनों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसराइल इंडिया के थ्रू आपको गिराना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि ये वो हकीकत जानता है कि जब भी फलस्तीन आज़ाद हुआ तो ये कौम पाकिस्तान से चलेगी। इस्लामाबाद में मुस्लिम तलबा महाज के ज़रिए तमाम से फलस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस। चीफ ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का पुरजोश खिताब। कहा, इसराइल अपने मज़मूम मकासद के लिए भारत को इस्तेमाल कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल बचाना है तो पाकिस्तान तबाह करना होगा। फौज और अवाम के खिलाफ साजिश को सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। साद नज़ीर ने जमहूरियत को कुफ्र का निज़ाम करार देते हुए कहा, हक सिर्फ खिलाफत और निफाज इस्लाम है। पाकिस्तान का और हमारा अंजाम कलमा है। खिलाफत के क़याम की यही तहरीक फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाएगी। बैतुल मुकद्दस से रिश्ता क्या?